पीएम मोदी ने दिल्ली धमाके के घायलों से मुलाकात की। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटे हैं और इसके बाद उसी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायल लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और 20 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। इन्हीं से मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे। अपने भूटान दौरे से लौटने के बाद वो सीधा अस्पताल पहुंचे, पीड़ितों से जाकर उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी अस्पताल पहुंचकर इस हादसे में, ये जो धमाका हुआ है इसमें पीड़ित लोगों से मुलाकात करने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे। उनके प्रति संवेदना व्यक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सबका हाल चाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर थे और आज ही भूटान दौरे से लौटे हैं, जिसके बाद सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और दिल्ली धमाके में लाल किले के पास जो धमाका हुआ था उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात की। तो उधर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। टीमों ने कैंपस में पहुंचकर छात्रों से पूछताछ शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी के परिसर को पूरी तरह से आइसोलेट किया गया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने तकरीबन 50 लोग अलग से तैनात किए हैं। जानकारी मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i-20 कार करीब 10 दिन तक इसी यूनिवर्सिटी परिसर में खड़ी रही। अब जांच टीमें हर एंगल से सुराग खंगाल रही है। तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्राइम ब्रांच की भी कई टीमें पहुंची। जांच का दायरा आरोपी डॉक्टर के ठिकानों तक भी फैलाया गया। यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस, क्राइम ब्रांच और अन्य एजेंसियों की संयुक्त मौजूदगी ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। मामला बड़ा है और जांच की रफ्तार भी अब तेज हो चुकी है। क्राइम ब्रांच ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है जांच की। अल फलाह यूनिवर्सिटी में अलग अलग टीमें पहुंची, क्राइम ब्रांच की टीमें पहुंची, इसके साथ ही एनआई की टीमें पहुंची, जिसके बाद कैंपस में हलचल बढ़ गई, हलचल बढ़ती नजर आई और जांच की रफ्तार अब तेज हो चुकी है। सभी एंगल जो रहते हैं इस मामले में, सभी एंगल से जांच की जा रही है और ये जांच जो है डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के साथ जिन भी आरोपियों के नाम आए हैं, जो भी अभी तक तथ्य सामने आए हैं, जैसे कमरा नंबर 13 की बात हो रही थी यूनिवर्सिटी के, जहां पर ये विस्फोटक सामग्री मिली थी, जहां पर जो है डॉक्टर रह रहा था। इन सभी एंगल से जांच की जा रही है और टीम जो है जांच तेज कर चुकी है। फिर आप देखिए, एक और टीम जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जाती हुई यहाँ पर देखिए शीशे चढ़ाए हुए हैं और ये एक और टीम है जहाँ पर जो अंदर फिलहाल यूनिवर्सिटी के जा रही है। और सिलसिलेवार तरीके से अगर बात करें तो ये 6ठी या 7वीं टीम है जो पहुंची है अंदर। लगातार एक के बाद एक इस तरीके की जो जांच एजेंसियों की टीम है वो यहाँ पर पहुंचती जा रही है। ये 6ठी या 7वीं गाड़ी है जिसमें टीम जो है वो बैठ कर आई है। स्पेशल सेल टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, हरियाणा पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद है और जाहिर तौर पर जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं ये एपी सेंटर है, ये यूनिवर्सिटी, सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ है, हर किसी के तार यहाँ से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जांच का काम अब तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर एक के बाद एक जांच एजेंसियां जो है यूनिवर्सिटी में पहुंच रही हैं। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उधर इस सब के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने बयान जारी कर कहा कि जिन लोगों के नाम इस केस में सामने आ रहे हैं उनका यूनिवर्सिटी से कोई सीधा संबंध नहीं है। संस्थान ने दो टूक कहा कि किसी भी अवैध गतिविधि से यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपील की है कि बिना तथ्यों की जांच किए कोई भी बयान साझा ना किया जाए। साथ ही स्पष्ट किया कि यूनिवर्सिटी की लैब में कोई भी प्रतिबंधित केमिकल नहीं रखा गया है। तो जिस तरह से नाम आ रहा था अल फलाह यूनिवर्सिटी का, अब ये किनारा करता नजर आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये बयान जारी किया है और कहा कि किसी तरह का लेना देना नहीं है जो आरोपी हैं उनसे यूनिवर्सिटी का, और इसके साथ ही लैब में भी किसी भी तरह के प्रतिबंधित केमिकल के नहीं होने का इन्होंने दावा किया है।
दिल्ली ब्लास्ट की पड़ताल अब उन गवाहों तक पहुंची है जिन्होंने हादसे की भयावहता सबसे पहले देखी। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस ड्राइवर जाकिर से हुई बातचीत में उसने उस रात का खौफनाक मंजर याद किया। बताया कि जब वो लाल किले के पास पहुंचा तो सड़क पर चारों तरफ शवों के अंग बिखरे पड़े थे, जिनको खुद इकट्ठा कर एम्बुलेंस में रखा। और ये उन्होंने बताया जिन्होंने खुद उस दर्दनाक हादसे के दौरान घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। वो लोग थे जो लोग सबसे पहले लाल किले के ठीक सामने स्पॉट पर पहुंचे और इन्होंने क्या देखा और इन्होंने क्या किया, ये सीधा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर है। जाकिर जी, ये बताइए कि कैसे कॉल आई, कैसे आपको मालूम चला और जब आप वहां गए तो वहां का मंजर क्या था? सर, हमारे पास कॉल नहीं आई थी। हमारे जो बीट इंचार्ज हैं उन्होंने हमें यहाँ से भेजा था कि आप लाल किले जाओ। धमाके की हमें जो आवाज़ थी वो यहाँ तक आई थी। अच्छा। जब वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पहुँचने के बाद मंजर कुछ ज़्यादा ही बुरा था बहुत। जब हम पहुँचे वहाँ पे तो वहाँ पहुँचने के बाद में हमें 4 बॉडियाँ मिली थी, जिसमें एक बॉडी वैगनार के ऊपर पड़ी हुई थी, वो भी बिल्कुल फटी हुई थी, और एक जो ज़मीन पर पड़ी थी वो भी बिल्कुल फटी हुई थी। उसका हाथ पैर का कोई पता नहीं था। जब उसे उठाया था तो मतलब हालत ज़्यादा ही कुछ गंभीर थी वहाँ पे। और उसके बाद में जब हमने बॉडी उठाई है, बॉडी उठा के 2 गाड़ी में भेज चुके थे पहले यहाँ पे। जो तीसरी हम उठाने गए थे उसका हाथ पैर का पता नहीं था, तो वो बॉडी के पैर हम उठा के लाए थे। और जिस हिसाब से टुकड़े पड़े हुए थे वो टुकड़े जो है 500 मीटर की दूरी पे बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए थे, छोटे छोटे। मंजर बहुत ज़्यादा ही बुरा था। जब हम पहुँचे थे हमारे पे कोई कॉल नहीं आई थी, कोई ऐसी वो नहीं थी। हम गए थे अपनी मर्ज़ी से और सारा जो भी हमने करा अपने फ्री सेवा करा है। ये बताइए कि जब बॉडीज यहाँ वहाँ पड़ी थी तो उनको बटोरना, इकट्ठा करना, ये तो उस वक्त कितना तकलीफदायक होगा, ये कैसे किया आपने? वो सर मैं बस यही था कि हिम्मत थी तो कर लिया। अगर हिम्मत नहीं होती तो नहीं कर पाते। हिम्मत थी तो टुकड़े बीने, वहाँ पे कई दूर तक टुकड़े बीने हैं। टुकड़े एक एक करके बीने, तो हाथ भी एक पैर मिला था और टुकड़े मिले थे बहुत सारे, तो वो टुकड़े बीन के यहाँ हॉस्पिटल में फिर जमा करा दिए थे। आपने सारे टुकड़े बीने और इसी एम्बुलेंस में, इसी एम्बुलेंस के अंदर, ये तस्वीरें देखिए, इसी एम्बुलेंस के अंदर तमाम लोग आए। मतलब आपने एक एक बॉडी उठाई अपने हाथ से, और मतलब तो आपका हाथ खून हो गया होगा। गिलफ्स पहन रखे थे मैंने। गिलफ्स थे मेरी गाड़ी में, गिलफ्स से उठाए थे मैंने। एक एक टुकड़ा 500 मीटर से उठाया था, क्योंकि टुकड़े जो है बहुत ज़्यादा ही दूर तक गिरे थे। लाल मंदिर है, उसको पार कर चुके थे टुकड़े गिरने के बाद। जो सामने जैन मंदिर था उसके पार, क्योंकि हमने देखे कि जैन मंदिर के अंदर भी कई पार्ट्स पहुंच गए थे। तो आपने जब आप आए, पहुंचे, तो आप कितनी बॉडी लेके आए? हम जो है एक ही लाए। हम 4 जने गए थे, 4 जने 4 गाड़ियों में लेके आए थे बॉडी, एक एक बॉडी। और वो चारों स्पॉट डेथ, चारों स्पॉट खत्म थे और चारों मेल बॉडी थी। हाँ। लाल किले के बाहर हुए धमाके की तस्वीर अब उजाले में और साफ दिख रही है। जिस i-20 कार में आतंकी सवार था उसने लाल बत्ती के नीचे ही ब्लास्ट किया और कुछ ही सेकंड में चारों तरफ तबाही मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि पास खड़े लोगों के शरीर के हिस्से दूर दूर तक जा गिरे और पूरा इलाका खून और चीखों से भर गया। और इसी जगह की जांच के लिए एनआईए की टीम भी पहुंची है। जांच की जा रही है इस जगह की, और दिन के उजाले में ये जख्म और भी ताजा नजर आ रहे हैं। इस समय लाल किले के सामने एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है। अधिकारी आप देखेंगे यहाँ पर इस गाड़ी में एनआईए के अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे थे, 3 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे। सर, कुछ देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं एनआईए के, क्योंकि एनआईए को पूरी जांच सौंपी गई है और इसलिए उसके बाद यहाँ पर वो यहाँ से निकले हैं, क्योंकि एनआईए को अब पूरी इन्वेस्टिगेशन एनआईए यहाँ पर कर रही है। और आप देखेंगे लगातार जो एनआईए के अधिकारी थे वो टॉप लेवल के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और इस पूरे रूट पर फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर थी। और लाल किले में जिस तरह से लाल किले के ठीक सामने धमाका हुआ, लाल किले के पास एक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पर जांच की जा रही है। और इसलिए जो यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग चीज़ें हैं वो यहाँ पर से कलेक्ट करके टीमें यहाँ से लेकर गई हैं, क्योंकि एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें कुछ अरेस्टिंग हो सकती है और इससे पहले भी, क्योंकि ये पूरा जो सिंडिकेट है, जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको अब एनआईए अपनी कस्टडी में ले रही है। और इसलिए अब जाँच का दायरा जो है एनआईए ने इस लाल किले के आसपास का बनाया हुआ है।